चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.4 का तीसरा सवाल है। के का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। और सब px आपको अलग अलग ये दिए हुए हैं। 4 सवाल हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले px दिया x² + x + k। तो कह रहा है अगर इसका एक गुणनखंड x-1 है तो इस k की वैल्यू निकालनी है। ये k लिखा हुआ है, ठीक। ये इसका गुणनखंड तब होगा यदि हम x-1 को बराबर 0 कर दें तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 आ जाएगी। x बराबर 1 पर इसको चेक करें, क्या इसका मान 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाएगा तो x-1 px का एक गुणनखंड होगा। तो हमें देखना है, तो हम सबसे पहले x-1 को 0 कर देंगे। जिसको चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है, उसको बराबर 0 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप p1 निकालें। x की जगह क्या रखेंगे, इसमें पहले वाले सवाल में 1 रखेंगे। तो 1 का होल स्क्वायर + 1 + k लिखा है। 1 + 1 + k तो आ जाएगा 2 + k, ठीक है। कह रहा है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है तो आपको बताया जाता है कि जो शेषफल होगा, शेषफल वो 0 होना चाहिए। और शेषफल यहाँ पर है p1, माने p1 की वैल्यू 0 होना चाहिए। और p1 आपने निकाला कितना है, 2k + 1। तो p1 की जगह हम यहाँ रख देंगे 2 + k = 0, या फिर लिख सकते हैं k = -2। तो k बराबर -2 के लिए x-1 x² + x + k का एक गुणनखंड होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल में हम लोग फिर वही काम करेंगे। x-1 को 0 किया तो x बराबर आ गया 1। यहाँ पर आप p1 निकालें, x की जगह पर 1 रखेंगे तो px हम यहाँ लिख लेते हैं। px हमारे पास दिया था 2x² + kx + √2। तो यहाँ से आप p1 निकालें, 2 × 1 का घात 2 + k × 1 + √2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, + k + √2 मीन्स ये आ गया 2 + k + √2, ठीक है। चूंकि बात वही कि जो x-1 था वो दिए हुए px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शेषफल आपने क्या निकाला है, p1 निकाला है। p1 का मान 0 होना चाहिए। p1 की जगह पर क्या रखोगे आप, 2 + k + √2, इसको आप 0 करोगे। मान हमें k का निकालना, तो k अपनी तरफ रखेंगे, बराबर उधर भेज देंगे, -2 -√2, ठीक है। तो चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो 2 + √2 यानी दूसरे की आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे देखें तीसरा सवाल। उसमें भी वही चेक करना कि x-1 इस px का एक गुणनखंड होगा। तो x-1 को 0 किया, x की वैल्यू 1 आ गई। px हमारे पास ये दिया था। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकाल लें, k × 1 की घात 2 -√2 × 1 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा k। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है, -√2 × 1 √2 आ गया, +1 आ गया।
तो ये P1 की वैल्यू निकल आई आपको वही बात फिर लिखनी, चूंकि x माइनस 1 Px का एक गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल होगा वो बराबर 0 होना चाहिए। तो शेषफल हमारे पास था P1, इसकी वैल्यू उठा के 0 कर दीजिएगा। P1 की मान निकाले हैं आप k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसलिए k बराबर, k को अपनी तरफ रखो, बाकी सब इधर पक्षांतर कर दो, तो माइनस रूट 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है, उसमें भी आपको चूंकि x माइनस 1 के लिए ही बात कर रहा है, सभी का गुणनखंड x माइनस 1 है, ठीक है। अब इसमें px का मान जो आपको दिया है वो आपका है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। फिर हम लोग इसी पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर 1 पर k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। तो k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 और प्लस k, ये k लिखा है बच्चों। तो चूंकि फिर वही बात लिखेंगे कि x माइनस 1 Px का एक गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल इक्वल टू 0 हो जाएगा। और शेषफल कितना होगा P1, उसका मान हमें 0 करना है। और P1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, इसको हम और हल कर सकते थे, k प्लस k आ जाएगा 2k माइनस 3। तो P1 की जगह रख देंगे 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 को पक्षांतर कर दिया तो k बराबर आ जाएगा 3/2, इधर गुणन दिया, इधर भाग में चला जाएगा। तो ये इसका मान निकल आया। तो ये 2 का सवाल नंबर 3 नंबर सवाल पूरा हो गया। बच्चों देखो चौथा सवाल देखते हैं। गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ने का तरीका आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। पहले लिख लेते हैं इसको, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। अब देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक जो लिया है वो लिखो 12 और ये लिखा है कांस्टेंट 1, ठीक। ये आपका x स्क्वायर लिखा है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 12x स्क्वायर, इसका गुणा 1 के साथ करोगे आएगा 12x स्क्वायर। तो इसके फैक्टर करने हैं एक तरीके से। तो इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, ऐसे करने हैं कि योग आ जाए 7, योग आ जाए 7। तो 12 को गुणा कर सकते हैं 4 और 3 में, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और x से साथ, इसके साथ x, तो x गुणा x स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर, और इन दोनों का योगफल कितना मिलेगा आपको, 7x के। तो सिंपल से इसको हम लोग लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको 4x प्लस 3x, माने हमने मध्य पद को ब्रेक कर दिया 2 भागों में। और वो इस तरीके से कि इनका हमने जब गुणा किया, गुणा करने के बाद मिला 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को 2 भागों में किस तरीके से डिवाइड किया, इसको 6 गुणा 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 और 2 का योग 8 आता, 8 हमें लाना नहीं है, लाना है 7। तो इसलिए हम लोगों ने 12 को लिखा है 4 गुणा 3, और जो x स्क्वायर था एक x इसके साथ, एक x इसके साथ, चूंकि x के रूप में लाना है। तो अब आप इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस का 3x और प्लस का 1। इतनी बात संभवतः समझ में आ गई होगी। अब 2 का पेयर बना के कॉमन ले लें, इससे कॉमन ले लो, 12 और 4 में से 4 आएगा, x स्क्वायर और x में से x आएगा। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, 4x का भाग 12x स्क्वायर में देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा। x स्क्वायर में x का भाग देंगे क्या बचेगा, x बचेगा। 4x का भाग 4x में देंगे
माइनस तो लगा ही लगा रहेगा, 4x बटे 4x करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो याद रखें जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना होगा, और जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ये सब में, तो ये बचेगा आपके पास 3x। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से एक माइनस निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, एक माइनस आ जाएगा यहाँ, -1। अब आप देख रहे हैं दोनों से कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, वो आपके पास बन जाएगा 3x - 1, दोनों ब्रैकेट से मिला कि नहीं मिला, और बचेगा कितना, 4x - 1। यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक में भाग देते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे 3x - 1 का, 3x - 1 में ये इससे कट जाएगा, बचेगा 4x, वो यहाँ लिख दिया गया। फिर इसमें भाग देंगे तो बचेगा 1, ये आ गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा बच्चों सवाल है 2x² + 7x + 3। सिंपल करना क्या है, 2x² गुणा 3 के साथ करेंगे, 2x² गुणा 3 हमने किया तो हमको मिल गया 6x²। अब इसके 6x² के 2 भाग करने हैं, वो ऐसे कि जिनका योग, यहाँ अगर प्लस लगा है तो प्लस को योग करना है, अगर माइनस लगा होगा तो माइनस करना है। योग कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 का योग 5 होता है, बात बनेगी नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 1। ठीक है, तो 6, 1x इसके साथ, 1x इसके साथ, तो 1x लिखते नहीं, इसको x लिख देंगे। तो 6x × x करेंगे तो आ जाएगा 6x², और 6x और x को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 7x। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2x², ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 6x + x, इसको ब्रेक कर दिया गया है 6x + x, लेकिन एक नियम के तहत +3, ऐसे नहीं कि हम इसको 5 धन 1 भी लिख दें, 5 धन 2 भी लिख दें, तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10, और 10 गुणा आना नहीं, लाना कितना है, 6x²। इनका गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ये आपके पास आ जाएगा 2x² + 6x। अब प्लस का अंदर गुणा करेंगे, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पहले वाले 2 पदों से कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 और 6 में से 2 कॉमन मिलेगा, x² और x में से x कॉमन मिलेगा, 2x का भाग यहाँ देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x² में x का भाग लगाएंगे तो बचेगा x, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6, 3 आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। अब देखो फिर यहाँ हमने कहा था यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, 1 का भाग देने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वही वाले पद जो लिखे हैं वही बच जाएंगे। तो x लिखा था और 3 लिखा था, x धन 3 बच गया। ठीक है, अब आप देखें एक पद ये पूरा बना और एक पद ये पूरा बना, इसमें से दोनों में x + 3 कॉमन है, तो x + 3 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा जो वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल आपसे देखो क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपके पास था 6x² + 5x - 6। तो सिंपल सी बात है, इनका गुणा करिएगा, 6x² × 6 करेंगे तो आ जाएगा छचरंग 36x²। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, कैसा कि जिनका अंतर 5 आ जाए। देखो 12 तिहाई 36, 12 और 3 का अंतर करेंगे 9 आएगा, बात नहीं बनेगी, 9 चौको 36। ठीक है, छचरंग 36 भी होता है, 6 से 6 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन लाना है 5, तो ऐसे 36 के फैक्टर करो कि जिनका अंतर 5 आ जाए। तो 9 और 4 का गुणनफल 36 होगा, और 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, तो एक x इसके साथ, एक x इसके साथ, माने 9x × 4x = 36x²। और 9x से 4x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 5x मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने माइनस दिया हुआ पहले से यहाँ पर, और यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया था, क्योंकि इस कांस्टेंट के पहले क्या दिया था, प्लस दिया था। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपके पास लिखा है 6x² प्लस इस ब्रैकेट में अब आप क्या लिखेंगे, 9x - 4x। ठीक है, -6। संभवतः ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगाया है, इस माइनस के कारण यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, लेकिन इस ब्रैकेट को हल करने के बाद ये मध्य पद बचना जरूरी है। और ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया कैसे करते हैं। 6x² + 9x - 4x
-6। ठीक है, इन दोनों से आप कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन आपको 6 और 9 में मिलेगा 3, एक्स स्क्वायर और एक्स में मिलेगा x। 3x का भाग यहाँ देंगे, 3 दूनी 6, 2 एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे x आएगा, यहाँ भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा 3 के। यहाँ देखो कहा था जो चिन्ह यहाँ लगा होगा वही चिन्ह यहाँ लगाएंगे। फिर इन दोनों पदों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। 4 और 6 में कितना कॉमन आ रहा है, 2 के। 2 कॉमन ले लिया आपने और कुछ कॉमन नहीं होगा। 2 का भाग यहाँ देंगे तो यह आ जाएगा 2x, माइनस चूंकि यहाँ से चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस 2 तिहाई 6। 2 का भाग हमने 3 में दिया। अब आप देखेंगे जब अगर सवाल आपका सही है तो ये वाले पद माने पहले पद और दूसरे पद को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सवाल सही है। तो 2x + 3 हमने इससे कॉमन ले लिया। जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बच्चों 3x और यहाँ से बचेगा -2। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये 3x स्क्वायर लिखा है और लिखा है 4। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौको 12x स्क्वायर। अब इसके 2 फैक्टर करने हैं। 12 को ऐसे डिवाइड करो कि जिसका डिफरेंस इसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर। तो 4 × 3, 6 दूनी 12 भी होता है। 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। 4 हमें लाना नहीं, 1 लाना है। तो ये x इसके साथ, x इसके साथ। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल आप अगर कर रहे हैं 4x × 3x तो मिल रहा है 12x स्क्वायर के। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 3x। इसके अंतर से ये चूंकि माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस लगाया और माइनस का 4। अब ब्रैकेट आप खोल दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3x माइनस 4। अब देखो यहाँ से 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, वो ले लिया। बचेगा ये 3x माइनस 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ जो चिन्ह लगा वो लगाते हैं। जो भी कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है। 1 के भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बचेगा वो लिख दिया। अब इन दोनों से आप देख रहे हैं 3x - 4, 3x - 4 कॉमन आ रहा है तो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया। बचेगा कितना, x + 1। तो संभवतः इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोग मध्य पथ को खोल के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ओके।